हेलो बिहोल्डर्स। वैम्पायर्स, जिन्हें ड्रैकुला भी कहा जाता है, ये क्रीचर्स रात के अंधेरे में निकलकर इंसानों का शिकार करके उनके खून पर फीड करते हैं। कई लोग वैम्पायर को सिर्फ एक फिक्शन वर्क मानते हैं और इनकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन जर्मनी में लगभग 100 से 200 साल पुराने वैम्पायर्स को मारने वाले टूल किट्स मिले हैं, जिसमें कि सिल्वर बुलेट और वुडन लॉग एक्सेट्रा जैसी चीज़ें थीं। और साथ ही वैम्पायर्स को ट्रैप करने वाले केजेस भी वहाँ मिले थे, जो कि उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ देते हैं। लेकिन आखिर सवाल ये है कि ये क्रीचर्स आए कहाँ से हैं और इनका ओरिजिन क्या है। क्यों ये लोगों का शिकार करते हैं और क्यों ये सिर्फ इंसानी खून पर ही फीड करते हैं, ये सब आप जानेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। वैम्पायर्स, जिन्हें ड्रैकुला भी कहा जाता है, ये एक ब्लड थर्स्टी क्रीचर्स हैं जो कि ह्यूमन ब्लड पर सरवाइव करते हैं। ड्रैकुला एक वेलेंशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है डेविल। ये नाम वैम्पायर्स को एंशियंट टाइम्स में दिया गया था, अराउंड 11th सेंचुरी में, जब उस टाइम के लोगों ने अपने टाउन में कुछ लोगों को रात में भटकते हुए देखा था, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। उस टाइम के लोगों को लगा कि शायद डेविल ने उन डेड बॉडीज को पोजेस कर लिया है, जिसकी वजह से उन्हें ड्रैकुला बुलाया जाने लगा। वैम्पायर्स अटैक्स के कई सारे किस्से हुए। कई जगहों पर इन क्रीचर्स ने लोगों पर हमला किया, लेकिन वैम्पायर अटैक की सबसे बड़ी हिस्ट्री जर्मनी और इंग्लैंड की रही है। वैम्पायर्स की एग्जिस्टेंस का सबसे ओल्डेस्ट जर्नल इंग्लैंड का है। इंग्लैंड के एक टाउन में एक बार एक काफ़ी वेल्दी पर्सन की मिस्टीरियसली डेथ हुई थी। टाउन वाले लोगों को लगा कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन उन्हें इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी डेड बॉडी को दफना दिया। लेकिन उसके ब्यूरियल के बाद वो पर्सन हर रात को टाउन में दिखने लगा। टाउन के कई सारे लोगों ने उसे देखने का दावा किया था। उस टाउन में उस पर्सन की मौत के बाद और भी लोगों की मौत होने लगी। उनकी डेड बॉडी पूरी खून से लथपथ थी, जैसे कि किसी जानवर ने उनका ये हाल किया हो। इसे किसी डेविल का श्राप समझकर उन्होंने उस वेल्दी पर्सन की डेड बॉडी के टुकड़े करके उसे जला दिया, ताकि ये श्राप उस टाउन से ख़त्म हो सके। लेकिन जिन जिन भी लोगों की मौत उस टाउन में हुई थी, वो सभी अब टाउन में दिखने लगे थे। इसी वजह से जब भी फिर उस टाउन में किसी भी पर्सन की डेथ होती थी, तो फिर उसके हाथ और पैर को बांधकर उन्हें दफनाया जाता था, ताकि वो फिर अपनी कब्र से बाहर ना आ पाए। ये सब उस वेल्दी पर्सन की डेथ से शुरू हुआ था। लेकिन इन वैम्पायर्स की दहशत कई और जगहों पर भी देखने को मिली, बिकॉज रिसेंटली बुल्गारिया में भी एक एंशियंट ग्रेव मिली थी, जो कि कम से कम अराउंड 700 साल पुरानी थी। तब उसके अंदर के कंकाल के दांत गायब थे और उसके हाथ और पैरों को बांधा हुआ था। उसके सीने में एक वुडन स्टेक था, जो कि इस बात का प्रूफ था कि वैम्पायर्स के टेरर से बुल्गारिया के लोग भी सफ़र कर रहे थे। इतनी ग्रूसम हिस्ट्री होने के बाद भी कई सारे लोग वैम्पायर्स के एक्सिस्टेंस से वाकिफ़ ही नहीं थे। वैम्पायर्स के बारे में लोगों को एक मूवी नेम्ड नोस्फेरातो से पता चला, जो कि इन ईयर 1922 में आई थी, और यहीं से ही हॉलीवुड मूवी में वैम्पायर जॉनर की शुरुआत हुई थी। ये मूवी 1897 की एक नोवेल पर बेस्ड थी, जिसका नाम ड्रैकुला था, जिसे ब्राम स्टोकर ने लिखा था। ब्राम स्टोकर की यह नोवेल एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। इस नोवेल के रिसर्च के टाइम उन्होंने एक शिप के बारे में सुना, जो कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर डूब गई थी। उस शिप के कुछ बचे हुए क्रू मेंबर्स से बात करने पर उन्होंने बताया कि उस शिप पर कुछ स्ट्रेंज टाइप के क्रीचर्स ने अटैक किया था, जो कि नॉर्मल ह्यूमन साइज से बड़े थे। उन्होंने शिप पर अटैक किया और कई सारे क्रू मेंबर्स को अपने साथ ले गए, और वो इतने फास्ट थे कि पलक झपकते ही शिप से गायब हो गए।
ड्यूरिंग 16th सेंचुरी वैम्पायर्स का खौफ जर्मनी जैसी जगहों पर इतना था कि अगर किसी पर्सन की पूरी फैमिली की मौत हो जाती थी और पूरी फैमिली में से कोई एक बचता था तो उसे मार दिया जाता था, उसे एक वैम्पायर अज्यूम करके। वो ये मानते थे कि वो पर्सन शायद वैम्पायर है जो कि अपनी फैमिली के ब्लड पर सरवाइव कर रहा था, जिससे उसकी फैमिली की डेथ हुई। और ऐसा एक केस मर्सी ब्राउन का था। उसके सभी फैमिली मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद उसे वैम्पायर समझकर मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने उसके ऑर्गन्स निकाले जब वो जिंदा थी और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। जर्मनी में ये सब काफ़ी हुआ। इसी वजह से वहाँ के लोग आज भी अपने घर में वैम्पायर्स को मारने के लिए सिल्वर बुलेट्स और वुडन लॉग्स रखते हैं, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। और आज भी वहाँ पर कई स्मॉल केज भी मौजूद हैं जिनमें वैम्पायर्स को कैद करके रखा जाता था। कई हिस्टोरिकल फिगर्स भी साथ में रहे थे जिन्हें वैम्पायर्स माना जाता था, जैसे कि व्लाड द इम्पेलर, जो कि 16th सेंचुरी का एक रूलर था। व्लाड भी फेलारिस की तरह एक काफ़ी क्रूल रूलर था जो कि लोगों को टॉर्चर करके मारा करता था। उसके इन सभी टॉर्चर्स में से एक था द इम्पेलिंग, जिसमें एक वुडन या मेटल लॉक पर्सन के रेक्टम के थ्रू उसकी बॉडी में डालकर उसके मुंह से निकाला जाता था, जिससे उसकी काफ़ी दर्दनाक तरीके से मौत होती थी, जिसके बाद व्लाड उनके ब्लड को कंज्यूम किया करता था। वैम्पायर अटैक में से सबसे रिसेंटली अटैक इन ईयर 1930s का था, जो कि लेस देन अ सेंचुरी पुराना है, जबकि वुमेन ने कंप्लेन करी कि उस पर किसी ने अटैक किया था। वो 3 क्रीचर्स थे और जैसा डिस्क्रिप्शन उसने उन तीनों क्रीचर्स का दिया था वैसे ही सेम डिस्क्रिप्शन उन शिप सर्वाइवर्स ने भी उन क्रीचर्स का दिया था जिनका ब्राम स्टॉकर ने इंटरव्यू लिया था। उस वुमन ने बताया कि वो उसके गले पर काटने की कोशिश कर रहे थे और जब उसने हेल्प के लिए चिल्लाया वहाँ लोग इकट्ठा हुए। तब वो क्रीचर एकदम से गायब हो गए। जर्मन्स मानते हैं कि कोई पर्सन वैम्पायर तब बनता है जब वो अपनी सोल डेविल को समन कर देता है और फिर अपनी डेथ के बाद वैम्पायर बन के घूमता है। इसीलिए वो ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं, बिकॉज डेविल को समन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ह्यूमन ब्लड होता है, जो कि हर ब्लैक मैजिक रिचुअल के टाइम यूज़ होता है। लेकिन चर्च कम्युनिटी मानती है कि जब भी कभी कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है तब उसे इस वर्ल्ड में वैम्पायर बन के इटर्निटी के लिए घूमना पड़ता है। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more amazing videos. See you in our next video. Until then, stay tuned.